रात के 12 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और सूखे पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जैसे कोई काला साया। चांद भी बादलों में छिपा हुआ था और तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। बस अल्पना की कार की हेडलाइट्स सड़क पर नाच रही थी। मैं अकेली गाड़ी चला रही थी। अपनी बीमार माँ से मिलकर शहर से वापस आ रही थी। सफर बहुत लंबा था और थकान होने लगी थी। फिर भी मैं धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। रेडियो पर बज रहा एक पुराना गाना मेरे आसपास की खामोशी को और भी गहरा कर रहा था। अल्पना को घबराहट हो रही थी। उसके चारों ओर अंधेरा था और मीलों तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैंने कार का बॉनेट खोलकर देखा, लेकिन मुझे इंजन्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था। हवा तेज होने लगी थी और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। मेरे मन में डर बैठने लगा था। उसे अपने पिता की बात याद आई, जिन्होंने उसे रात में सफर करते समय ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी थी। काश मैंने उनकी बात मानी होती, उसने सोचा। पर अब पछताने से क्या होता। उसे मदद पाने के लिए कोई रास्ता निकालना था। अचानक कार के इंजन से वही कर्कश आवाज फिर से आई। इस बार आवाज और भी तेज थी, मानो इंजन का खुद चीख रहा हो। अल्पना कांप उठी। मैंने दरवाजे लॉक किए और खिड़कियां बंद कर लीं। मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी में उसने सड़क के किनारे दो परछाइयां देखी, जो तेजी से उसकी कार की तरफ बढ़ चल रही थी। अल्पना की सांसें थम गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अपने आप पर और अपनी परवरिश पर भरोसा था। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। लेकिन क्या यही वह समय था? क्या मुझे इन अजनबियों पर भरोसा करना चाहिए? वो दोनों परछाइयां अब काफी पास आ चुकी थीं। अल्पना उन्हें साफ देख सकती थी। वे लंबे चौड़े थे, उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे और उनके हाथों में लोहे के डंडे थे। अल्पना के हाथों में पसीना आ रहा था और उसका गला सूख गया था। उनमें से एक चिल्लाया, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। उसकी आवाज में गरज थी। मैं और भी ज्यादा डर गई। मैंने गियर बदला और तेजी से पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं हिली। इंजन पूरी तरह से जाम हो गया था। अल्पना ने खिड़की थोड़ी सी नीचे की और कांपती हुई आवाज में कहा, कृपया मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कृपया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। अरे बहन जी, डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। देखा कि आप अकेली महिला मुसीबत में हैं तो सोचा मदद कर दें। हाँ बहन जी, हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। रात में यहाँ से गुजर रहे थे। आपकी गाड़ी खराब देखकर रुके हैं। मैं रमेश हूँ और ये मेरा भाई सुरेश है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अल्पना अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई थी। उनके चेहरों पर जो नरमी थी वह झूठी नहीं हो सकती थी। चिंता मत करो बहन जी, हम देखते हैं। इतना कहकर वह अपने भाई के साथ कार के पीछे गया और उसे धक्का देने लगा। जल्द ही कार धीरे धीरे चलने लगी। अल्पना ने राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों आदमी, जिनसे वह इतना डर रही थी, उसकी मदद कर रहे थे। बहन जी, आप बेफिक्र होकर गाड़ी में बैठो, हम यहीं पास में ही हैं। सुबह होते ही हम आपकी गाड़ी ठीक कराने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्पना ने उनका आभार व्यक्त किया। उसे शर्म आ रही थी कि उसने शुरू में उनके बारे में इतना बुरा सोचा था। उनका रौद्र रूप देखकर वह डर गई थी, लेकिन वास्तव में वे बहुत ही दयालु और मददगार निकले। अल्पना पूरी रात अपनी कार में ही बैठी रही। रमेश और सुरेश पास ही बैठे आग जलाकर रखे हुए थे। जैसे ही सुबह हुई, वे गांव से एक मैकेनिक को ले आए, जिसने कार ठीक कर दी। बहन जी, आप हमारी बहन जैसी हो। अपनों से पैसे कौन लेता है? थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अल्पना की आवाज भावुकता से भर गई। उसने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने सीखा है कि डर अक्सर हमारे मन में ही होता है। अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो मुश्किल से मुश्किल परेशानी भी आसानी से सुलझ सकती है। मैंने यह भी सीखा है कि दुनिया बुरी नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जब भी अल्पना को उस रात की याद आती, उसके रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन साथ ही उसे रमेश और सुरेश की याद आती और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती। उस रात उसने जो सबक सीखा, वह जीवन भर उसके साथ रहा।